हमारे योगी जी की वजह से एक भी दंगे नहीं है। गुंडे जो गुंडे जेल में आ जाए, चाहे वो अतीक हो चाहे मुख्तार हो। आज आजम खान का हाल देख रहे हैं। तो आज हमारे ऐसे ही मुख्यमंत्री जरूरत हमें, ऐसा मुख्यमंत्री आज प्रदेश में चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? फिर खान हमारा नाम है। ऐसा ही प्रधानमंत्री कि गुंडे जो गुंडे इस चौराहे पर किसी बहन बेटी को छेड़ेगा, अगले चौराहे पर तो गोली खाएगा। ये सरकार है, ये होगी सरकार है। अब तक इतिहास में कोई नहीं हुआ। अब जब से माननीय प्रधानमंत्री जी काशी से सांसद हुए, काशी ने देश को प्रधानमंत्री दिया, तब से नियमित रूप से बड़े बड़े कार्यक्रमों के साक्षी हुए। 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस हो, 2022 में काशी तमिल समागम हो, और इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, आप देखें कि कई वर्षों तक उत्तर भारतीयों को और दक्षिण भारतीयों को आर्यन और द्रविड़ कह के बांटा जाता रहा है। आप देखिए, हमारे उत्तराखंड से, देवभूमि से गंगा भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, प्रयाग में संगम होता है और अंत में अपने गंगा महासागर में जाके उनका विलय हो जाता है। इसी तरह जो उत्तरपंथी सभ्यता है, यानी उत्तरपंथी लोग हैं और दक्षिणपंथी लोग हैं, ये दोनों हिंदुत्व के महासागर में इस काशी तमिल समागम के बाद जाकर के मिलेंगे। काशी, मंदिरों का शहर काशी, घाटों का शहर काशी, गलियों का शहर काशी, कई धर्म संप्रदाय का काशी। अब तमिल और जो उत्तर भारत की जो संस्कृति है उसका संगम भी काशी। जी हाँ, 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक, एक महीना तक ये पूरा समय चला, जो जिसे काशी तमिल संगमम के नाम से जाना गया। इसका उद्घाटन कहें सीधे सीधे और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारे देश के ने किया। और इसका उद्देश्य क्या रहा, पहले समझ लीजिए। दक्षिण भारत उत्तर भारत की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, विचार, खान पान, वेशभूषा, सबको जानना, पहचानना और एक दूसरे को समागम करना, ये बड़ी बात रही। और फिलहाल आज 16 दिसंबर है और भीड़, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइएगा, चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाइएगा। ये काशी हिंदू यूनिवर्सिटी का ये मैदान छोटा पड़ रहा है, बौना साबित हो रहा है। ये जो लोग आए हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता कम हैं। ये लोग संस्कृति से प्यार करते हैं, धर्म से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। पार्टी बाद में है, झंडा बाद में है, पहले देश है, राष्ट्र है, धर्म है, अपनी आत्मा है। भारत की आत्मा हिंदू है, हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है और हिंदुत्व की आत्मा काशी है, मथुरा है, प्रयाग है, ये सब तीर्थ स्थल है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, मैं इसकी सराहना करता हूँ कि काशी को तमिलनाडु तक जोड़ दिया, उत्तर भारत को दक्षिण से जोड़ दिया। इसकी सराहना की जानी चाहिए। इस वक्त मैं इस पंडाल में मौजूद हूँ। ये जान लीजिए, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, भाषा को भाषा जानना, खान पान, वेशभूषा, सब कुछ एक दूसरे से जानना, पहचानना और कनेक्ट करना। कुछ लोग हैं यहाँ पे युवा मोर्चा के, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे काशी वालों ने आखिर जो दक्षिण भारतीय के लोग आए कैसे स्वागत किए, किस रूप में देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें, आपसे कर लेते हैं। दक्षिण जो भारत के लोग रहे, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी परंपरा, वेशभूषा, भाषा, खान पान, सब कुछ यहाँ आया, यहाँ का वहाँ गया। कैसे देखते हैं एक काशीवासी होने के नाते? काशी का हमेशा से रहा है अतिथि देवो भव, उसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी के विजन पे जो उन्होंने काशी तमिल संगम कराया है, उससे काशी के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आई है और एक दूसरे के प्रति हम लोगों का उसी तरीके से प्रेम भारतीय होने के नाते जगह है। और हम लोग इसमें अपने सांसद और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने काशी तमिल संगम करके हम लोगों के लिए एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको साझा करने का हम लोगों को एक मौका दिया। बिल्कुल। नो नॉर्थ इंडियंस, नो साउथ इंडियंस, नो ईस्ट इंडियंस, नो वेस्ट इंडियंस, वी आर ओनली इंडियंस। हम सिर्फ भारतीय हैं और हमारी संस्कृति, भारत हमेशा मेला का देश है, त्योहार का देश है, संस्कृतियों का देश है, धर्मों का देश है, लेकिन सबको मिला जुला के चलना, यही भारत है। क्या कहना चाहेंगे, आपके काशी में लोग आए दक्षिण भारत से, यहाँ पे क्या कुछ कैसा माहौल रहा और किस रूप में देखते हैं? माहौल बहुत काफ़ी अच्छा रहा और जगह कम पड़ गए, काफ़ी माहौल अच्छा रहा। और जो 16 सितंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम हैं और एक जगह से तमिल की तरफ से आए लोगों को जहां पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। उससे हम सभी काशी वासियों को एक अच्छी सीख और प्रेरणा मिली है। भारत माता की
भारत माता की। भैया काशी वाले कैसे देखते हैं इतने बड़े कार्यक्रम को? 1 महीना लगातार चला, पूरा मेला चला, कैसे देखते हैं आप? हमारा काशी जो है धर्म की नगरी है, सांस्कृतिक की नगरी है। हर तरीके के यहाँ पे कार्यक्रम होते रहे। ये कार्यक्रम कुछ छोटा नहीं, हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे काशी में होते रहे और इसको बड़े भावपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को देखा गया और लोगों का लगाव इस कार्यक्रम के प्रति आस्थापूर्ण रहा है। कैसे देखते हैं एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को जान रही है, पहचान रही है, उनके वेशभूषा को जान रही है, खान पान को पहचान रही है, किस रूप में देखते हैं? हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज हम कई भाषाओं में कई दिशाओं में भटके हुए थे, सबको जोड़कर आज तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम, और इसमें इस उद्देश्य है कि हम हिंदी और तमिल हम जान सके और हमारी भाषा तमिल हिंदी जान सके। तो इससे हमारे बनारस को बहुत लाभ हुआ है। हमारे बनारस में जो अतिथि आए हैं उनका स्वागत ट्रेन स्टेशन पे बनारस में किया गया, फिर आपके इलाहाबाद प्रयागराज में हम लोगों ने किया स्वागत, और इससे हमारे बनारस का बहुत विकास हुआ है। और जिस तरह से आज देख रहे हैं कि आज तमिल जो हमारे देश की संस्कृति है, जो वेशभूषा है, इसको बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहल है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया जो पिछले 77 साल में जो सरकार नहीं कर पाई, आज प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में कर दिखाया कि आज हिंदू मुस्लिम का सबको एक प्रावधान फैला दिया। विपक्षी पार्टियों द्वारा हमेशा नफरत फैलाया गया है, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस 70 सालों से हमेशा बांटने की राजनीति की है, हमेशा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक सूत्र धारा से जोड़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं सपा किस तरह, सपा शासन काल में किस तरह यूपी में दंगे हुए। आज हमारे योगी जी की वजह से एक भी दंगे नहीं है। गुंडे जो गुंडे जेल में आ जाए, चाहे वो अतीक हो चाहे मुख्तार हो। आज आगे आजम का हाल देख रहे हैं। तो आज हमारे ऐसे ही मुख्यमंत्री जरूरत हमें, ऐसा मुख्यमंत्री आज प्रदेश होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? खान हमारा नाम है। ऐसा ही प्रधानमंत्री कि जो गुंडे इस चौराहे पर किसी बहन बेटी छेड़ेगा, अगले चौराहे पर तो गोली खाएगा। ये सरकार है, ये होगी सरकार है। अब तक इतिहास में कोई नहीं हुआ। आज तक जितनी सरकारें बनी है, सपा बनी, बसपा बनी, सपा सरकार सिर्फ गुंडों का राज चला है, सपा राज में। बिल्कुल ये पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए काशी तमिल तो नाम है साहब, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कनेक्ट करने का एक मंच है। इस मंच पे सभी को साथ लाना, और सबसे बड़ी बात ये है इस कार्यक्रम करने के बाद तमाम जो दक्षिण भारतीय लोग हैं उत्तर भारत को जानेंगे, यहाँ मंदिरों को जानेंगे, स्थानों को जानेंगे, और पर्यटन का विकास होगा, यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। तो फिलहाल ये कार्यक्रम बेहद अद्भुत रहा, बहुत बेहतरीन रहा। कैसे देखते हैं आप एक व्यक्तिगत काशीवासी होने के नाते, यहाँ के निवासी हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी काशी से सांसद हुए, काशी ने देश को प्रधानमंत्री दिया, तब से नियमित रूप से बड़े बड़े कार्यक्रमों के साक्षी हुए। 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस हो, 2022 में काशी तमिल समागम हो, और इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, आप देखें कि कई वर्षों तक उत्तर भारतीयों को और दक्षिण भारतीयों को आर्यन और द्रविड़ कह के बांटा जाता रहा है। आप देखिए, हमारे उत्तराखंड से, देवभूमि से गंगा भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, प्रयाग में संगम होता है और अंत में अपने गंगा महासागर में जाके उनका विलय हो जाता है। इसी तरह जो उत्तरपंथी सभ्यता है, यानी उत्तरपंथी लोग हैं और दक्षिणपंथी लोग हैं, ये दोनों हिंदुत्व के महासागर में इस काशी तमिल समागम के बाद जाकर के मिलेंगे। और काशी जैसे कि आध्यात्मिक शहर रहा है, पौराणिक शहर रहा है, 2023 में यह एक इतिहास लिखा जाएगा कि जो द्रविड़ और आर्यन की बीच में जो भेद पैदा करना था वो इस संगम के बाद मिट जाएगा। और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो हमेशा इस मुद्दे को लेकर के प्रखर रहती हैं, अपने क्षेत्रीय पार्टियां, उनको ये बहुत बड़ा संदेश है कि काशी एक उत्तर और दक्षिण का समागम करा करके हिंदुत्व को जोड़ने का एक अद्भुत और अविस्मरणीय प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हिमालय से लेके हिंद महासागर तक भारत एक है। और जो विदेशी ताकतें हुआ करती थी, कहते थे कि भैया दक्षिण भारत वाले अलग है, उत्तर भारत वाले अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। अब ये सब खेल भारत में नहीं चलेगा। भारत एक है और संस्कृति भारत की एक है। हाँ, हम जीते अलग अलग है, खाते अलग अलग है, लेकिन हम सब भारतवासी हैं। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। काशी से मैं विपिन मिश्रा और हमारे सम्मानित छायाकार आदर्श पांडे जी।